श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। आचार्य चरण बार बार क्रम के अनुसार बताते हुए बोले, अब तुमको अनुरागियों के पथ का पालन करना है। अनुरागी जनों का जो पथ है उसी पथ पे आपको चलना है। तो कह रहे हैं कि लावण्यामृत वार्ताया जगदीदम संप्लावयतिम शरद्राका चंद्र मनंतम मेव वदन ज्योत्स्नाभिरातवंती श्री वृंदावन कुंज मंज ग्रहणी काप्यास्ति तुच्छमहो कुर्वाणाखिल साध्य साधन कथा दत्वा स्वदाशोत्सव। बोले रसिकों के पथ का केवल आपको सेवन करना है, अनुरागियों के पथ का पथगामी बन के आपको चलना है। तो ये अनुरागियों का पथ आपको मिलेगा कहाँ? तो बोले एकमात्र श्री वृंदावन धाम है। वृंदावन को छोड़ के ये पथ आपको और अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। तो अब अनुरागियों के पथिक के पथ बन करके, अनुरागी पथिक बन करके उन्हें विरह के समान आपको ढूंढना है जगह जगह प्यारे जी को, कभी कुंज में, कभी निकुंज में, कभी यमुना किनारे, आपको विरही बन के उनको ढूंढना है। अब इस तरह से ढूंढते बोले यह विरह आपको मिला, बोले जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी बैठ। बोले जिसके अंदर जितना गहरी तीव्र लालसा उदय हुई, तीव्र उनको मिलने की तड़फन पैदा हुई, और उन तड़फन पैदा होने के बाद जिन्होंने ढूंढा उनको निश्चित रूप से मिला। ऐसा नहीं मिलते नहीं, निश्चित रूप से मिलेंगे। बोले जिन ढूंढा तिन पाया। बोले ये पथ, ये जो वीरा पथ है, बोले ये भी प्रार्थनीय है, प्रशंसा योग्य है, क्योंकि इससे प्रिया जी मिलेगी। जिस रास्ते से ऐसे अनुरागी पथ के गामी होके आप विरही बन के ढूंढोगे, बोले इसी पथ से प्यारी जी मिलेगी। तो बोले ये पथ तो प्रार्थनीय है। बोले श्री प्रिया से मिलने कुंज कुंज ढूंढने पर वीर वृत्ति अवश्य उदय हो जाएगी। बोले हमारे अंदर वीर नहीं, जितना उपयुक्त कर्म बताया, अखंड वृंदावन धाम का वास करते हुए हमने निरंतर रज से प्रीति करते हुए और निरंतर नाम जप करते हुए अंतश्चितित वपु से निरंतर प्यारे जी के साथ में रहते हुए, बोले हमने निरंतर उसी तरह से उसका पालन किया। निरंतर उनकी प्यारे जी के साथ में रहते हुए, बोले निरंतर उनके विरही बन के उनको हमने ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर विरह उदय हुआ नहीं। इतना सब कुछ करने पर भी निरंतर बोले अंतश्चितित वपु से उनकी सेवा करते हुए फिर आपको रश्मि सेवा में प्रवेश बताया, बोले इस तरह से उन सेवाओं को भी करो। तब फिर अंतिम में बताया अब आपको ऐसा सब कुछ करने के बाद विरही बन के उनको जगह जगह ढूंढना है। बोले ढूंढ तो सकते हैं, लेकिन हृदय में वो विरह उदय नहीं हो रहा है, वो तड़फन उदय नहीं हो रही है। तो बोले कि आपको नहीं हो रही तो भी कोई बात नहीं, आप ढूंढो उनको, जाके नकल करके ही ढूंढो। यदि विरह नहीं है, इतनी तीव्र लालसा उदय नहीं हो रही, फिर भी नकल करके और उनको इस प्रकार से ढूंढो, खाइए, इसमें प्रिया होगी, इसमें प्रिया होगी। बोले ऐसे करते करते एक न एक दिन वो तीव्र उत्कंठा, तीव्र लालसा, वो तड़फन, वो विरह आपके हृदय में उदय हो जाएगा। और जिस दिन वो उदय हो गया, बोले उस दिन निश्चित रूप से आपको प्रिया जी मिल जाएगी, फिर एक क्षण की देर नहीं लगेगी। अब नित्य निकुंज की गृहिणी साक्षात घरवाली, बोले स्वामी जी। बोले निकुंज में आपको जाना है, आपका लक्ष्य निकुंज है। तो निकुंज में जाने के लिए सारी क्रमवाइज तरीके से बताते आ रहे हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो। अब निकुंज में आपको जाना है, और निकुंज की घरवाली बोले प्यारी जी है। निकुंज पे सर्वाधिकारणी बोले हमारी स्वामी जी है। और निकुंज कहाँ का, अन्यत्र थोड़ी है। जब वृंदावन यही है तो निकुंज भी है। बोले यही है, यही है, भूली भर मोन को भूली भर में ते भव भटकी मनी। बोले यही वही वृंदावन है जिसकी बात कर रहे हैं, इसी में हमारी स्वामी जी रह रही है, इसलिए इसी वृंदावन में आपको ढूंढने के लिए कह रहे हैं, आप उसको विरह बन के ढूंढो। लेकिन इसकी सर्वाधिकारणी हमारी स्वामी जी, जिसे चाहे वन में प्रवेश करने दे या न दे, ये तो स्वामी जी की इच्छा की बात है। जिसको चाहे उसको वृंदावन धाम का वास दे, और नहीं नहीं स्वामी जी की इच्छा तो नहीं दे। ये सब स्वामी जी की इच्छा पे हो गया। ये केवल एकमात्र वृंदावन की बात है। प्रकट प्रकाश में तो देखो, नंद भवन में और वृषभानु भवन में सब जगह आपकी सत्ता है, लेकिन कीर्ति जी और यशोदा मैया की भी सत्ता है वहां। एक बार लाल जी देवांगना बनकर बरसाने गए प्यारी जी से मिलने के लिए।
अब वहां पे प्यारे जी के महल में चित्रा सखी ड्योढ़ियों पे खड़ी, पता चला कोई देवांगना आई है, बोले प्यारे जी से मिलना चाहती है। तो चित्रा जी बोली कि कीर्ति जी और प्रिया की आज्ञा से ही आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं, चाहे आप देवांगना है, लेकिन जब तक कीर्ति मैया या प्यारी जी की आज्ञा ना हो तब तक आप इस महल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो उस देवांगना को वहीं ड्योढ़ी पे रोक दिया गया। फिर अंदर जाके और कीर्ति मैया और प्यारी जी से दोनों से आज्ञा लेके आई कि बोले ऐसे ऐसे देवांगनी प्यारी से मिलना चाहती। जब उन्होंने आज्ञा प्रदान की तब देवांगना के रूप में लाल जी अंदर प्रवेश कर पाए। तो वहां पे उनकी सत्ता है, नंद भवन में यशोदा जी की सत्ता है, लेकिन निकुंज में तो शुद्ध एकदम प्यारी जी की सत्ता है। वहां पे प्यारी जी को छोड़कर और किसी की आज्ञा का पालन नहीं होता, आज्ञा ही प्यारी जी करती, प्यारी जी की इच्छा से सब कुछ। क्यों जितनी भी सखियां हैं वो सब की प्यारी इच्छा वो दोनों की इच्छा ही है, और लाल जी भी प्यारी जी की इच्छा के अनुकूल चलते हैं। तो बोले वहां पे तो शुद्ध आपकी एकमात्र सत्ता है। बोले वहां एकमात्र सत्ता है तो यहाँ हम क्या करें? तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि यहाँ वहां का कोई भेद नहीं है। बोले वह वृंदावन यही है जिसमें आप बैठे हुए हैं, कहीं अन्यत्र नहीं है कि यही है भूलि भरमोन को भूलि भर में ते भव भटकी मरी हो। बोले वो वृंदावन धाम यही है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अन्यत्र के आकाश में नहीं है। बोले तो जैसा आप वर्णन कर रहे हैं वृंदावन धाम का वैसा हमको दिखाई तो नहीं दे रहा। आप जैसा वर्णन करते हैं दिव्य मणियों से युक्त, ऐसे जगमगाहट, ऐसी कुंजे, ऐसे निकुंजे, तो हमको क्यों नहीं दिखाई दे रहा वो वृंदावन, जब यही वृंदावन है वो हमको तो ये सब भौतिक वस्तुएं दिखाई दे रही। तो कह रहे कि अभी तुम्हारी प्राकृत आंखें दिव्य दृष्टि तुम्हें प्राप्त नहीं हुई। भजन करते 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 जैसे अंतस्थित रूप में नित्यवाद साथ रहते हुए उस रसमय सेवा को करते हुए जिस समय प्यारी जी को आप ढूंढोगे, प्यारी जी मिलेगी तो दिव्य वृंदावन में तो मिलेगी, उसी वृंदावन में तो मिलेगी, आपको दर्शन हो जाएंगे। तो ये वृंदावन यही है, कहीं अन्यत्र नहीं सोचना। बोले और इसी वृंदावन में एकमात्र प्यारी जी की सत्ता है, इसीलिए इस वृंदावन में भी बोले प्यारी जी की इच्छा के बिना कोई एक सांस भी ज्यादा नहीं दे सकता। उनकी इच्छा उसको अंदर प्रवेश दे, उनकी इच्छा नहीं हो तुरंत बाहर निकाल कर फेंक दे। कितने ही वर्षों तक यहाँ रहो, जब प्यारी जी की इच्छा नहीं तुरंत उसको बाहर फेंक दे, क्योंकि वो इस तरह से उसको मनोनुकूल वातावरण के अनुसार जैसे आचार्य चरण बता रहे हैं उसको किस प्रकार से भजन करना है, तभी तो बात बनेगी। तो बोले जहां आप हम सब उपस्थित हैं ये वही वृंदावन है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बोले जहां पे अपन बैठे हुए हैं उसी वृंदावन की बात कर रहे हैं, कोई अन्यत्र नहीं है वो। इसी में कोई अनिवर्चनीय दया की मूर्ति विराजमान है। बोले जिस वृंदावन में आप बैठे हुए हैं इसी वृंदावन धाम में बोले हमारी किशोरी जी परम उदार, सहज उदार, परम करुणामय, परम दयालुमय, वो बोले वो इसी वृंदावन धाम में विराजमान है। बोले आप उनको नहीं देख पा रहे हैं लेकिन वो तो आपको देख रही है ना। आपके प्रति क्षण क्षण, हर क्षण का उनको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसा ना सोचे कि हमने ये कर लिया चलो इतनी सी देर ये कर लें, क्या फर्क पड़ रहा है। ये बात हमेशा मत बोलो, निरंतर प्यारी जी हमें देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं। बोले इसी में दया की मूर्ति विराजमान है। जब आपको निरंतर इस प्रकार से लगे देखेगी, निरंतर आप इस तरह से उनकी विरही बन के उनसे बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार कुंजों में ढूंढ रहे हैं, तो कहने वो ऐसी दयालु, ऐसी कृपालु है, वो आपको देख रही है और आपके अंतकरण को भी झाड़ रही है। यदि आप सच्चे अंतकरण से एकमात्र प्रिया को चाहते हैं, आपके हृदय में अन्य कोई लालसा ही नहीं है, न धन संपत्ति, पुत्र भाई बंधु, किसी की लालसा नहीं है, मान प्रतिष्ठा, तो बोले निश्चित अतिशीघ्र प्यारी जी मिल जाती है। लेकिन इतना सब कुछ करते हुए भी यदि आपके हृदय में अन्य कोई लालसा रह गई, प्रिया चरणों को छोड़ के हृदय में और कोई लालसा रहेगी कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, बोले फिर अति दूर। सबसे पहले लालसा की अनंतता लानी है आपको कि हमें प्रिया चरणों को छोड़ के हृदय में हमारे अंदर अब कोई लालसा नहीं, हम एकमात्र प्रिया को चाहते हैं। यहाँ तक अपनी तन की भी नहीं, जैसे सुख दुख जो है बोले प्यारी जी की इच्छा, हमें तो प्यारी जी चाहिए, हमें ये भी नहीं सोचना कि हम स्वस्थ रहे, हमें ये हो जाए, बोले बिल्कुल नहीं, किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं करनी। स्वामी जी के धाम में पड़े हैं,
स्वामी जी की जैसी इच्छा वैसा होता रहेगा। उसकी अपने को कोई चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं, न किसी प्रकार की कोई लालसा करने की आवश्यकता। जैसे समय उपस्थित है, जैसे-जैसे सेवा में लगे, बोले लगे रहो, लेकिन अंतर्मना से निरंतर प्यारे जी के लिए तड़पते रहो, कब प्रिया दर्शन देगी, कब प्रिया दर्शन देगी, कब प्रिया दर्शन देगी। तो वो इतनी दया की मूर्ति है और वो इसी वृंदावन धाम में विराजमान है। अब इतना सब कुछ होने पे भी अब आपको दर्शन नहीं हो रहे। बोले हमने अखंड वृंदावन धाम का वास किया, सब स्वजन संबंधियों से एकदम मोह का परित्याग कर दिया, धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा, तब तो अखंड वृंदावन वास हुआ। फिर रज से प्रीति की नहीं, अंतःचित्त तो उसे निरंतर निकुंज प्यारे जी की सेवा में उपस्थित रहते हैं। फिर ब्यादि उत्सव में भी हम सेवा में उपस्थित रहते हैं और निरंतर विरह बन के उनको ढूंढ रहे हैं, फिर भी वो नहीं मिल रही है। अभी क्या करें? तो आचार्य चरण कह रहे हैं तुम ये मत भूलो, ये वही वृंदावन है और इसमें दया की मूर्ति साक्षात प्यारी जी विराजमान है। तो आचार्य चरण कह रहे हैं और उनके चरणारविंद से तुम्हारा संबंध भी है। ऐसा नहीं प्यारी जी से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, गुरु महाराज ने उनके चरणों से आपका संबंध जोड़ दिया है। वो आपकी स्वामिनी है, आप उनकी दासी है, तो संबंध भी पक्का है। तो कह रहे अब निराश क्यों होते हो? अब निराश होने की जरूरत नहीं, इतना सब कुछ आप कर रहे हो और आपका संबंध भी पक्का है, सब कुछ है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं। खा रहे अब तो मिली नहीं, अब क्या मिलेगी, ऐसे निराश होने की जरूरत नहीं है। बोले ये भावना रखो कि निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि यद वृंदावन मात्र गोचर, वो वृंदावन धाम में ही दिखती है और आप वृंदावन धाम में हैं तो एक न एक दिन निश्चित रूप से आपको दिखाई देगी। बोले ये वृंदावन इतना स्वच्छ है कि प्रतिबिंब और बिंब को पहचानना भी कठिन हो जाता है। इतना निर्मल, इतना स्वच्छ वृंदावन धाम है कि स्वयं युगल किशोर जी बिंबे प्रतिबिंबे भूल जाते हैं जब अष्टवारी महल से बाहर यमुना जी की तरफ चलते हैं, क्योंकि बिंब और प्रतिबिंब में कोई अंतर नहीं होता, क्यों सदानंद घन स्वरूप श्री वृंदावन धाम है। तो इतना स्वच्छ, इतना निर्मल। तो जिस निकुंज ग्रहणी का समाचार मैंने तुमको दिया वे एकमात्र वृंदावन में ही तो है। आचार्य चरण कह रहे हैं जिस स्वामी जी का मैं तुम्हें अब तक परिचय देता आ रहा हूँ, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, बोले वो अन्यत्र कहीं नहीं, एकमात्र इसी वृंदावन धाम में विराजमान है। बोले वो भी वृंदावन में और आप भी वृंदावन में, और फिर आप आचार्य की आज्ञा का यथावत पालन कर रहे हैं, तो बोले निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। बोले आज नहीं तो कल, बोले निश्चित रूप से मिलेगी और हाथ पकड़ के वो आपको निकुंज में ले जाएगी। और सब उनकी अब वृंदावन में एकमात्र वृंदावन में ही गोचर है और वो उनकी अपार करुणामय है, अपार उनकी दया है, निरंतर दया बरसाती रहती है। और वो स्वामिनी जी का स्वरूप समझो, आचार्य चरण कह रहे हैं वो कैसी है, अपार करुणामय, अपार दयामय, उदारता की सीमा, इससे आगे उदारता कोई नहीं कर सकता। बोले ऐसी स्वामी जी, बोले वो नित्य किशोर स्वरूप है, उनका जो स्वरूप है नित्य किशोर है। और जहां वेदादिक नहीं पहुंच पाते, निगम दुर्गा बताया, बोले निगम से भी दुर्गम है, वो उनको देख नहीं सकते, वहां पहुंच नहीं सकते हैं। तो आचार्य चरण कह रहे हैं उस रूप को नयनों से परिवेशित करने के लिए मैं चंचल हूं। बोले ऐसे आचार्य चरण कह रहे ऐसे स्वरूप को दर्शन करने के लिए मेरे नेत्र चंचल हो रहे हैं, मैं उनको दर्शन करने के लिए लालायित हूं, या मेरा मन इतना चंचल हो रहा है। बोले क्या स्वामी जी, आप मुझे कभी मिलोगी? इतनी दुर्लभ वस्तु की मैं जो लालसा उदय कर रहा हूं, हे स्वामी जी क्या आप मुझे मिलोगी? बोले इस भाव को दृढ़ कर लो तो निश्चित वो मिलेगी। बोले इस प्रकार से चलते रहो, निराश होके, ऐसा नहीं थोड़े दिन लगे फिर छोड़ के बैठ गए, मिल तो नहीं रही। बोले निश्चित रूप से मिलेगी, छोड़ना नहीं, लगातार चलते रहो, लगातार चलते रहो, निश्चित रूप से आपको मिलेगी। यहाँ पे कह रहे काप्यस्ति, बोले आपकी निराली छटा है। बोले जो स्वामी जी की छटा वृषभानु भवन में है, प्रकट प्रकाश में,
बोले उससे राधा कुंड में सतगुनी अधिक छटा है, और वहां से भी वृंदावन में शास्त्र गुनी और अधिक छटा है, और जब निकुंज में विराजी हो तब तो अमित छटा है। अबई और अबई और अबई और। बोले यह स्थिति तो निकुंज मंदिर में ही है। तो काप्यासी से बताया कि निकुंज में अनिवर्चनीय छटा है स्वामी जी की। तो हमारे जैसे दीनहीन को उनके चरणों में मन लगाना के लिए एक आचार्य चरण आज्ञा प्रदान कर रहे हैं। बोले तुम तो उनके चरणों में मन लगा के बैठ जाओ, उनके चरणों का भ्रमर बन के बैठ जाओ। बस उनके कैसे चरण कमल है, कितने कोमल है, कैसी मेहंदी की रचना है, कैसी मावर है, कैसी अनवट विचार नुपुर पदपान, बोले इन्हीं का चिंतन करते रहो, उनके चिंतन में अपने मन को ऊपर लगा दो। क्योंकि यदि वृंदावन मात्र गोचर, ये केवल एकमात्र वृंदावन धाम में ही आपको मिलेगी, अन्यत्र कहीं नहीं। अन्यत्र तो कह रहे हैं सोचना भी नहीं, क्योंकि जिस स्वरूप को श्रुति भी प्रतिपादन नहीं कर सकती। कोई स्वामी जी साधारण नहीं। बोले निगम तो दुर्गा है ही, लेकिन श्रुतियां भी जिसको प्रतिपादित नहीं कर सकती, बोले ऐसी हमारी स्वामी जी का स्वरूप है, ऐसी हमारी किशोरी मणि है। बोले शुकादिक के लिए भी अगम्य। तो कह रहे वे मुझे कब मिलेगी और वो मुझे कैसे मिलेगी। आचार्य चरण स्वयं पुनः प्रश्न कर रहे हैं कि वो हमें कैसे मिलेगी, हम तो इतने दीनहीन, हम में कोई सामर्थ्य नहीं, जहाँ पे निगम दुर्गा श्रुतियां जहाँ पहुंच नहीं सकती, इतनी उत्कृष्ट वस्तु को बोले हमारे जैसे कुदहेज ऐसे दीनहीन हम उनको कैसे प्राप्त करेंगे। तो आचार्य चरण कह रहे ये तो बोने के लिए आकाश, कोई बोना हो और आकाश को पकड़ना चाहे तो बोना उस आकाश को कैसे पकड़ सकता है। तो आचार्य बोले चिंता मत करो, इस बात की भी तुम चिंता मत करो, तुम बोलने हो कोई बात नहीं, पर निश्चित मिलेगी। बोले क्या करना है। बोले वो तो निकुंज में विराज रही है, उन्होंने आपने अपना दासत्व आपको दे दिया, आपका जो संबंध है दासी भाव का, आपको दासत्व दिया उन्होंने, वृंदावन धाम में अपने घर में रखा हुआ है। तो फिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वामी जी यह नहीं देखती कि इसने साधन किया कि नहीं किया। स्वामी जी कभी साधन को नहीं देखती, कितना जप कर लिया, कितने व्रत कर लिए, कितनी परिक्रमा कर ली, कितना ये कर लिया, अब इसको मिल जाओ। बोले ये साधन कतई नहीं देखती। न किसी प्रकार के कर्म, न किसी प्रकार के साधन की तरफ स्वामी जी ध्यान देती है, क्योंकि उसने तो साध्य साधन की कथाओं को तुच्छ कर दिया। वो तो अपार दान देने वाली है। यदि साधन किया और फिर दान दिया तो दाता क्या, वो तो आपने किया उसका फल मिला, फिर दाता किस बात के। वो इसीलिए हमारी स्वामी जी बोले न तो साधन देखती न साध्य देखती, वो तो अपार करुणामयी है। बोले हमें कैसे प्रतीति हो, हमें भी तो कुछ अनुभव होना चाहिए कि हम इतना सब कुछ करें तो हमें स्वामी जी निश्चित रूप से मिलेगी, इसकी प्रतीति हमको कैसे प्राप्त हो। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि बोले प्रतीति तो तुमको पहले से ही हो रही है, लेकिन तुमको अभी ध्यान में नहीं है। बोले प्रिया दृष्टि से आकर्षित होकर के तो तुम यहाँ आए हो, यदि प्रिया जी की कृपा दृष्टि तुम पे न होती तो तुम वृंदावन धाम में एक सांस भी नहीं ले सकते। बोले निश्चित मानो तुम पे प्यारी जी की खूब अच्छी तरह से कृपा है, तभी तो तुम वृंदावन धाम में आए हो और रज में वास कर रहे हो, अखंड वास कर ले। तो कह रहे ये उनकी तो अति कृपा बताती है, कृपा ही नहीं अब तो अति कृपा हो गई, अखंड वास हो गया तुम्हारा वृंदावन में, तो तुम चिंता क्यों करते हो। आप शतककार कहते हैं कि यदि वृंदावन धाम ने तुमने अपना डेरा डाल दिया, अब बाहर कहीं नहीं जाना, कुछ भी हो जाए, तो कह रहे अगर ऐसा कर लिया तो समझ लो प्रिया चरणों में ही तुम्हारा डेरा है, वो डेरा अन्यत्र नहीं।
अब तुम प्रिया के चरणों में ही बैठे हुए हो, अब उनकी इच्छा होगी जब वो तुमको दिख जाएगी, बाकी चरणों में तो बैठे हुए हो, तो चिंता क्यों करते हो? और इसलिए तुम्हें दास्यता मिल गई और तुमको तो उनका संबंध भी मिल गया, दास्यता मिल गई। आचार्य चरण कहते हैं मैं तो सर्व प्रकार से बहिरंग हूँ। स्वयं ही प्रश्न कर रहे हैं, स्वयं ही उत्तर दे रहे हैं, बोले मैं तो सर्व प्रकार से बहिरंग हूँ, यहाँ रहते हुए भी, तो कैसे काम चलेगा? तो आचार्य चरण पुनः बोले आप कैसे भी हो, लेकिन वन भूमि में जो आपका ये सहवास है, बिना प्रिया की कृपा से एक क्षण भी कोई वृंदावन धाम में सांस नहीं ले सकता। बोले ये तो आपको निश्चित ही प्रिया जी की असीम कृपा हुई है, जो आपको अखंड वृंदावन का वास दे रखा है। बोले देखो आप प्यारे जी की कृपा दृष्टि आप पे हुई, तभी आपको ये उनका संबंध मिला, जो सखी भाव मिला। बोले निश्चित रूप से आपको प्यारे जी की कृपा हुई, बाकी ये सखी भाव आपको मिल नहीं सकता, इस वस्तु को आप जान ही नहीं सकते, पहचान ही नहीं सकते ये वस्तु क्या है। तो निश्चित रूप से प्यारे जी की आप पे कृपा हुई, तभी आपको ये दासोत्सव मिला, आप उनकी दासी बने। और दूसरी कृपा, वृंदावन धाम में आप आए, बोले ये भी निश्चित पूर्ण कृपा के लक्षण है कि आप वृंदावन में धाम में आकर स्थायी रूप से वास कर रहे हैं। न तो प्यारे जी की कृपा के बिना आप एक सांस भी वृंदावन धाम में नहीं ले सकते। देखो कोई कितने वर्षों तक वृंदावन धाम में रहता है और अंतिम में बाहर चला जाता है। जिसने कभी वृंदावन धाम देखा ही नहीं, पहली बार आया और पहली बार ही धामवास हो गया। तो ये सब उनकी कृपा के लक्षण है। किस पे रिझ जाए, किस गुण पे रिझ जाए, कोई पता नहीं। अब जब तुम्हें दासोत्सव मिल गया, वृंदावन धाम का अखंड वास मिल गया, तो आचार्य चरण कह रहे हैं अब तुमको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। बोले जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ, बोले निश्चित मिलेगी, क्योंकि वो धीरे धीरे अंगीकार कर रही है, आपको धीरे धीरे स्वीकार कर रही है। अब दासिता का संबंध आचार्य द्वारा ही मिलता है। अकबर आचार्य ने आपको दासिता का संबंध दे दिया, सखी स्वरूप दे दिया आपको आचार्य ने, तो समझ लो सब कुछ मिल गया, अब कुछ भी मिलना बाकी नहीं रह गया। जो संपूर्ण संपत्ति थी वो आपको सौंप दी। रसिकों के पास ये धन है, मंत्र नाम रूप गुण लीला और जो संबंध दासी का, बोले वो भी आपको दे दिया। तो सब कुछ न्योछावर कर दिया, सब कुछ दे दिया आपको। लेकिन अब आप विश्वास रखो, लेकिन आपको विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब रसिकों ने कृपा करके सहज में दे दिया। स्वामी जी अति दयालु है, हम इसके पात्र नहीं थे, फिर भी अखंड वृंदावन वास दे दिया। ये उनकी कृपा ही है, उनकी दयालुता है, नहीं तो हम इस लायक तो थे नहीं। लेकिन फिर भी ऐसे दीनहीन मलिन को अपनी गोद में बैठा लिया वृंदावन में, और नहीं अपन उनके संबंध जोड़ने के लायक, लेकिन फिर भी आचार्य ने कृपा करके उनसे संबंध जोड़ दिया। बोले ये दो चीज तो पक्की हो गई, उनका संबंध भी पक्का हो गया और घर भी पक्का मिल गया, अब क्या चाहिए? स्वामी जी के घर में अखंड वास आपको मिल गया, स्वामी जी से संबंध अखंड आपको मिल गया, अब क्या चाहिए? लेकिन आचार्य चरण कह रहे हैं तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। यदि आपको पूर्ण विश्वास हो जाए तो निश्चित रूप से हमें स्वामी जी मिलेगी। तो आप तो उस जो आचार्य चरण ने बताए ऊपर से उपयुक्त वृंदावन धाम का खंडवास करते हुए, सब संबंधियों से संबंध त्याग करते हुए और रज से प्रीति करते हुए, बोले निरंतर अपने अंतःचित से स्वामी जी के वहां पे सेवा में रहते हुए, रसो सेवा करते हुए, बोले निरंतर विरह बन के ढूंढना। बोले आप तो एक दिन की देर नहीं लगाते। यदि आपको पक्का विश्वास होता कि हमें स्वामी जी निश्चित रूप से अभी भी मिल जाएगी, तो आप तो तुरंत ही उनको ढूंढने लग जाओगे। लेकिन आपको विश्वास ही नहीं। बोले पढ़े हैं, कर रहे हैं, मिलेगी जब मिल जाएगी, या इतना संतोष है, इतनी जरूरत नहीं है अभी। तो आचार्य चरण कह रहे हैं तुम विश्वास करो, क्योंकि तुम वृंदावन धाम में बैठे हो।
यदि वृंदावन धाम में बैठे हो तो समझ लो निश्चित प्यारे जी की कृपा तुम पे है, निश्चित रूप से वो तुमको धीरे धीरे अपना रही है। बोले जय जय वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत जो प्रणय रति युगल किशोर देत निज कूल, शरण आए पाए राधाधव मिटी अनेक जन्म की भूल, ऐसे जान वृंदावन शिवट रज पर वारी कोटि मखतूल। अब आचार्य चरण कह रहे हैं देखो वृंदावन धाम का स्वरूप समझो, वृंदावन धाम की जय हो जय हो जय हो, क्योंकि महा आनंद का मूल स्वरूप है वृंदावन धाम। बोले आनंद स्वरूप लाल जी और आलादनी स्वरूपा स्वामी जी, तो इन दोनों को भी आनंदित करने वाला श्री वृंदावन धाम, इसलिए वृंदावन धाम महा आनंद को मूल, दोनों को आनंदित करे, इसलिए वृंदावन धाम महा आनंद का मूल है। तो इसलिए इस वृंदावन धाम की जय जयकार कर रहे हैं। बोले फिर इनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं कि नाम लेत पावत जो प्रणय रति युगल किशोर देत निज कूल, जो कोई वृंदावन धाम का नाम लेता है, शिव वृंदावन शिव वृंदावन शिव वृंदावन का जाप करता है, उठते बैठते वृंदावन वृंदावन जय वृंदावन करता है, तो कह रहे हैं ऐसे नाम लेने वालों को बोले युगल किशोर जी की प्रणय रति प्राप्त हो जाती है। और युगल किशोर जी देत निज कूल, अपने पास में बैठा देते हैं उसको, अखंड पास में बैठाना, अखंड वृंदावन धाम का वास दे देते हैं। और जो अखंड वृंदावन धाम का वास कर लिया, जिन्होंने वृंदावन धाम की शरण में आके पड़ गए, प्रतिज्ञा कर ली चाहे हमारे इस मंगल विग्रह के 100 टुकड़े भी हो जाएंगे, लेकिन वृंदावन धाम की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। अब इस ब्रज को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, जिन्होंने ये शपथ ग्रहण कर ली, तो कह रहे हैं उन्होंने वास्तव में वृंदावन धाम की शरण ग्रहण कर ली, तो शरण में आके पड़ गए। तो शरण आए तो क्या मिला, बोले पाए राधाधव, बोले फिर तो निश्चित रूप से उसको युगल किशोर जी की प्राप्ति हो गई। शरण में आ गए तो समझ दो निश्चित रूप से आपको युगल किशोर जी की प्राप्ति हो गई। बोले जिन्होंने वृंदावन धाम में त्यन त्याग दिया, उनको निश्चित रूप से बोले युगल किशोर जी की प्राप्ति हो गई। अब वृंदावन धाम में तो सभी त्याग रहे, निरंतर भजन करने वाले भी त्याग रहे हैं, महात्मा भी त्याग रहे हैं, जो निरंतर संसार में फंसे हुए वो भी त्याग रहे हैं, जो निरंतर अपराध कर रहे हैं वो भी त्याग रहे हैं। तो क्या सबको स्वामी जी मिल जाएगी, बोलो निश्चित मिलेगी। केवल कुछ जन्मों का फर्क रहेगा, जो निरंतर इस तरह से आचार्य की आज्ञा का पालन करते हुए विरह बन के ढूंढ रहे हैं, उनको तो इसी जन्म में मिल जाएगी, इसी देह से ही मिल जाएगी। जो आके धीरे धीरे भजन कर रहे हैं, संसार में फंस के रहे हैं, उनको 1-2 जन्म में फिर वो पूर्ण विरक्त होकर भजन करेंगे या उतना उत्कृष्टतम भजन कर लेंगे, तुरंत मिल जाएगा। और जो अपराधी जन है, बोले उनका अपराध के कारण जिस योनि में जन्म होगा, बोले वो वृंदावन धाम ही होगा। मान लो कदाच वो अपराध पे अपराध बढ़ते गए, कभी भी उसको भजन की सुधि नहीं आई, तो पुनः जब स्वामी लाल प्रकट में विराजित होंगे, उसमें उसको अपने साथ लेके चले जाएंगे। तो ये तो निश्चित हो गया, जिसने एक बार वृंदावन धाम में अपना तन को त्याग दिया, उसको निश्चित रूप से स्वामी जी मिलेगी। तो कह रहे हैं इसलिए शरण आए पाए राधा, तो उसको तो निश्चित मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बोले मिटी अनेक जन्म की भूल, जन्म जन्मांतर से लोग भटक रहे थे, क्या भूल कर रहे थे कि मनुष्य तन पाकर के कि वृंदावन धाम का वास नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ी भूल थी। तो कह रहे शरण आए पाए राधा, शरण में आए तो निश्चित रूप से स्वामी जी मिल गई, और मिटी अनेक जन्म की भूल, जन्म जन्मांतरों की जो भूल थी वो सब खत्म हो गई। बोले अब तो एकमात्र आपको निश्चित रूप से स्वामी जी मिलेगी। बोले ऐसे जानी वृंदावन शिवट रज पर वारी कोटि मुक्त, बोले ऐसे वृंदावन धाम की महिमा को जानकर आचार्य चरण कह रहे इस रज की कोमलता पे बोले मखमल का वस्त्र वार के फेंक दो, और इस रज की जो महिमा है, बोले क्या कहें इस रज की महिमा को, करोड़ों करोड़ों यज्ञों के फल को वार के फेंक दो, बोले इस रज के एक कण की बराबरी वो नहीं कर सकते। क्यों कोई भी साध्य और साधन आपको स्वामी जी से नहीं मिला सकते हैं, एकमात्र ये रज ही आपको स्वामी जी से मिला सकते हैं, इससे सब इस रज के सामने तुच्छ। बोले आए सोई पाए, जो आए वृंदावन धाम में सही होके पड़े, बोले वही प्राप्त कर गए। बोले वृंदावन का ही प्रताप है, बोले ये तो आपको जो सुनाए वृंदावन का प्रताप है,
ये धाम का प्रताप है, आप धाम की शरण ग्रहण कर ली तो आपको इस प्रकार से निश्चित प्रिया जी मिल जाएगी। तो बोले प्रिया का तो क्या नहीं किया, प्यारी जी के प्रताप का तो कौन वर्णन कर सकता है। एकमात्र वृंदावन धाम की इतनी महिमा है, वृंदावन धाम आपको इस तरह से प्यारी जी को मिलवा देंगे। तो प्यारी जी की जो आपको दास्यत्व मिला, बोले उसका तो क्या नहीं किया। दई सो शीश चढ़ाए ले अच्छी भांति निवेर, जाको सुख चाहत लयो ताही दुख न फेर। बोले ऐसी विरह की अवस्था आनी चाहिए। बोले यह विरह अवस्था आना ही बोले परम सौभाग्य की बात है। बोले ये किस जनसाधारण को नहीं आते, परम सौभाग्यशाली जो होगा उसी की ऐसी बोले विरह की अवस्था होगी। बोले आचार्य चरण कह रहे अरे नेक धैर्य धारण करो, संतोष धारण करो। तुम्हें सहयोग नहीं दिया तो क्या, अपना वियोग तो दिया। उन्होंने आपको अभी तक दर्शन नहीं दिए, अपना संयोग नहीं दिया तो क्या हो गया, वो उन्होंने अभी आपको अपना वियोग तो दे दिया। बोले ये भी परम सौभाग्यशालियों को मिलता है, कुछ साधारणों को नहीं मिलता। जिन्होंने आपको ये तड़फन दी, जिन्होंने आपको ये लालसा उदय करी, जिसके लिए आप तड़फ रहे हैं, जिसके लिए आपके अंदर वियोग है, तो बोले संयोग भी वे ही देंगे, कोई और नहीं देगा। संयोग भी वो ही देंगे। बोले इसलिए इस वियोग को अपना करके बोले अपने आप को सौभाग्यशाली समझो और जगह जगह कुंजन में बोले प्यारी जी को ढूंढो। तो कहाँ प्यारी जी मिलेगी, कहाँ प्यारी जी मिलेगी। निरंतर अंतस्थित वपु से उनके साथ में रहते हुए बोले प्यारी जी को ढूंढो। आचार्य चरण कह रहे हैं उनके दिए हुए वियोग को लौटा मत। बोले उसको बढ़ा, ऐसे नहीं एक दो दिन तड़फे नहीं मिली, बोले नहीं मिलती क्या फायदा ऐसे तड़फने से। आचार्य चरण कह रहे हैं उस वियोग को और बढ़ा, और तड़फन पैदा लाओ। और तड़फन वियोग क्या है, अत्यंतिक लालसा हृदय में, जिस वस्तु की प्राप्ति करने के लिए आपके हृदय में लालसा वो मिलती नहीं, जब तक आप चैन से नहीं बैठ सकते। बोले इसी तरह से ऐसी तीव्र लालसा उदय कर लो तो जब तक मिले नहीं, जब तक इस लालसा को खत्म मत होने दो, और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ लालसा को। बोले परम सौभाग्यशालियों की बात है, जे जन मन वच क्रम सदा सेवत सी हरिदास है। बोले जो लोग मन वचन क्रम से निरंतर युगल किशोर जी का चिंतन करते हैं, निरंतर युगल किशोर जी की सेवा में रहते हैं, वाणी से निरंतर उनका गुणानुवाद करते हैं, और जो शरण में आ गए उन्हें चरण रति अवश्य मिल जाती है। और शरण में आना बोले वृंदावन धाम में आके पड़ गई, शरण में आ गए, बोले उनको निश्चित प्यारी जी के चरणों की रति प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई दोहराय नहीं। बोले उन चरणों के स्पर्श से तुम लोहे से सोना हो गए। बोले उनकी चरण रति प्राप्त हुई, तुम अब अपने पूर्व जन्म को सोचो, दीक्षा से पहले तुम क्या थे, बोले एक लोहा थे, वो भी बेकार का, जंग लगा हुआ, किसी काम का नहीं। लेकिन इन चरणों की दासी भाव मिलने मात्र से तुम उस लोहे से सोना बन गए, और जब वो साक्षात मिल जाएंगे बोले तब तो क्या स्थिति होगी, सोच लो। तो तुम उन चरणों के स्पर्श मात्र से लोहे से सोना हो गए हो। बोले दियो है प्रसाद कृपा करी नित्य व्यार। बोले उन्होंने कृपा करके ये प्रसाद दिया है आपको, कृपा रूपी प्रसाद। बोले क्या, जो इनके नित्य विहार लीलाओं का अवलोकन कर रहे हैं आप, उनका चिंतन कर रहे हैं, उनका मनन कर रहे हैं, उनका गुणानुवाद कर रहे हैं। बोले श्री प्यारी जी के चरण तुम्हारे सिर पर हैं, अब तुम उनकी शरण में आ गए, वृंदावन धाम में आके पड़ गए, अखंड वृंदावन धाम का वास कर रहे हो, और उपयुक्त प्रकार से जितने बताए उसी प्रकार से आप सेवा में लगे हुए हो, तो आप समझ लो निश्चित प्यारी जी के चरण कमल तुम्हारे सिर माथे हैं। तो अब निश्चिंत हो जाओ, भाई किसका, जब प्यारी जी की शरण में आप हो, प्यारी जी के चरण कमल आपके सिर पे है, तो अब किस बात का आपको भय लग रहा है, किस भय से आप भयभीत हो रहे हैं, कैसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बोले जब प्यारी जी के चरण कमल आपके सिर पे हैं, तब निश्चिंत हो के आप वृंदावन धाम में रहो, निश्चिंत हो के अब आप भजन करो, किसी प्रकार का कोई भय नहीं। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं प्रगटे जैसी हित हरिवंश गुसाई, हो तो उद्योत न घटे छिन ही, छिन कीर्ति तीनों लोक में छाई।
अनन्य चकोरन को रस प्यास। बोले सभी रसिकाचार्य केवल एक ही बात को कहते हैं, अनन्य चकोर होके एकमात्र प्रिया जी के चरणों की सेवा करो, इधर उधर देखते ही नहीं, वो देखना ही नहीं आपको। सेवक जी महाराज कह रहे हैं सप्त करी हरिवंश बल। वो कह रहे हैं देखो केवल गुरु आचार्यों की कृपा बल से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। ये मार्ग केवल कृपा मार्ग है। साधन साध्य को तो तुच्छ कर दिया। बोले पहले तुच्छ कर दिया स्वामी जी, बोले साधन साध्य से मिलने वाले नहीं, वो तो तुच्छ है। एकमात्र गुरु आचार्यों की कृपा और स्वामी जी की कृपा के बिना बोले स्वामी जी मिल नहीं सकती, तो एकमात्र उनका कृपा का सहारा लो। अब आचार्य चरण कह रहे हैं जो केवल गुरु कृपा के जो अनन्य चकोर हैं, बोले जो अपने आचार्यों के अनन्य हैं, अपने गुरु महाराज के अनन्य हैं, अपने गुरु महाराज ने जो मार्ग बताया उसके अनन्य हैं, इधर उधर जो भटकते नहीं है, यानी चकोर किसे कहते हैं, जो उस पथ से दूसरी पथ की तरफ दृष्टि न डाले। बोले चकोरायित होके जो अपने गुरु महाराज की कृपा के जो अनन्य चकोर हैं, बोले उन्हें ही आचार्य इस माधुरी का पान कराते हैं। बोले आचार्य चरण उन्हें ही कृपा करके इस माधुरी का पान कराते हैं। बोले इधर उधर भटकने से कुछ हाथ लगने वाला नहीं। जो अपने आचार्य चरणों ने आज्ञा प्रदान की, जो अपने गुरु महाराज ने आज्ञा प्रदान की, बोले सीधे सीधे उसी रास्ते पे चले जाओ। बोले इन्हीं आचार्यों की कृपा से आपको वो माधुरी को पान करने को मिल जाएगी। बोले शरण आए पाए राधा दव। अब जो शरण में आके पड़ गए तो शरण आए उन पर तो कृपा है ही। अब वृंदावन में धाम में आए, शरण में आके जो भजन करें उन पर तो विशेष कृपा है। लेकिन जो निंदक है बोले उन पे भी कृपा है, क्या वो भी शरण में आके निंदा कर रहे हैं। जो निंदक है उन पे भी बड़ी कृपा है। वो केवल एकमात्र ये देख रहे हैं मेरी शरण में आए, वो भजन कर रहा है कि निंदा कर रहा है, उससे कोई चिंता नहीं। बोले एकमात्र वो शरण आए पाए राधा दाव। तो कह रहे हैं जो निंदक है उन पर भी कृपा ही है। और नागरीदास जी महाराज कहते हैं केली दिखात जो दर्पण जाई। ऐसी केली के दर्शन हो गए दर्पण में, जैसे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। बोले वो दर्पण क्या है, बोले किंकरी भाव ही दर्पण है। जो आपको किंकरी भाव मिला हुआ है, जो सखी भाव मिला है, उसी से तो आप वहां नित्य प्रवेश कर रहे हैं, नित्य उन लीलाओं का अवलोकन कर रहे हैं, नित्य उनकी सेवा में उपस्थित है। पलटी रूप मिलवत सुकरासे। रूप पलटकर माने सहचरी बनाकर विहार के दर्शन कराते हैं। वैसे भी साधु वेश में, लेकिन पलटी रूप, फिर तो सखी रूप में पूर्ण सजना धजना है, सब 16 श्रृंगार करना है। तो कह रहे ऐसे रूप को पलट करके आचार्य चरण ऐसी कृपा करते हैं कि उस नित्य विहार के हमको दर्शन कराते हैं। रूप पलटकर माने सहचरी बनाकर विहार के दर्शन कराते हैं। भाई सब खवासिन श्री राधा वल्लभ की मन भाई। बोले काम के लिए दाम्पत्य की निज दासित्व प्रदान करते हैं। बोले ये केवल गुरु आचार्यों की कृपा से संभव है, क्योंकि दासी भाव उन्होंने नहीं दिया, आपकी दासी भाव का संबंध उन्होंने नहीं कराया, तो आगे नित्य विहार भी उन्हीं की कृपा से आपको दर्शन होंगे। आचार्य चरण सेवन से ही दासित्व की प्राप्ति है। अब आचार्य चरणों की सेवा करने से ही आपका यह दासी भाव बोले सुदृढ़ होगा। बोले संबंध से तो तुम दासी बन गए, गुरु आचार्य ने कृपा की तुम पे, तुम्हारा संबंध जोड़ दिया, अब तुम प्यारे जी की दासी हो। अब दासी का क्या कर्तव्य है, दासी का क्या धर्म है, ये भी तुमको बता दिया। भाई दासी भाव में क्या है, दासी की प्यारी जी स्वामी जी, आप उनकी दासी है, तो दासी का क्या कर्तव्य होना चाहिए वो अभी आपको समझा दिया। बोले मालिक की इच्छा के अनुसार आपको चलना है, न इधर देखना न उधर देखना, और इच्छा प्रकट होने से पहले ही आपको जान के सेवा करना है, तब आपका दासी भाव पक्का है। अब ऐसा दासी भाव का संबंध गुरु महाराज ने करा दिया। आचार्य की कृपा से आपको सखी भाव तो मिल गया, दासी भाव मिल गया।
लेकिन तुम्हारे जो साध्य साधन लग रहे हैं ना, उन्हें श्री प्रिया जी ने तोड़कर निज चरण रज और नाम दे दिया। अब तुम्हारे अंदर जो पहले इतने साधन, इतने साध्य लग रहे थे, ये करो वो करो, उन सबको तोड़वा दिया। बोले इन सबको करने की कोई आवश्यकता नहीं, एकमात्र जो दासी भाव का जो कर्तव्य है, बोले उसको करो। तो प्यारी जी ने उन सब साध्य और साधन को तोड़वा दिया। बोले कुछ करने की जरूरत नहीं, जो दासी का कर्तव्य है, बोले एकमात्र उसको करो। बोले क्या है? बोले निरंतर निकुंज में रहकर प्यारे जी के साथ में और उनके पीछे पीछे चलते हुए, उनकी अष्टकालीन पूरी सेवा करते हुए, बोले होली उत्सव, डोल उत्सव आदि मनाओ, निरंतर उनके सेवा करो। जब निरंतर आप निकुंज में उपस्थित रह करके, बोले उनके पीछे पीछे, गुरु रूपा जी के पीछे पीछे घूमते हुए, उनकी निरंतर टहल कर रहे हैं, तो जब भला आपको ये साध्य साधन के समय कहाँ से लाओगे? यदि आप साध्य साधन करोगे तो आप वहां से छूट जाओगे। ये मन दो तो है नहीं जो दो जगह आप लगा सकते हो, मन तो एक ही जगह लगेगा, चाहे निकुंज में लगा लो प्यार जी के पास में, चाहे यहाँ के साधन साध्य में फंस जाओ। तो इसलिए अगर आप अब अंतर्चित रूप से निरंतर निकुंज में आप उनकी सेवा कर रहे हो, तो फिर आपके साधन साध्य तो बिल्कुल ही छूट गए। तो प्यारी जी ने छुड़ा दे, कहने प्यारी जी ने तोड़कर निज चरण रज और नाम दे दिया। अब जैसे ही संबंध हुआ, तो ये सब साधन साध्य की कथाओं को तुच्छ करके स्वामी जी ने आपके अपने चरणों की रज दे दी। चरणों की रज बोले वृंदावन धाम की रज, इसमें आपको स्थायी वास दे दिया, तो चरण रज दे दी और नाम दे दिया। बोले अपना नाम दे दिया कि यहाँ बैठे बैठे राधा 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 रटते रहो, अब निर्भय होकर पड़े रहो। अब आचरण के ने जब दासी भाव का संबंध मिल गया, तो स्वामी जी ने साधन साध्य की कथाओं को सबको तुच्छ कर दिया, सबको तोड़ दिया और अपनी रज प्रदान कर दी कि इस रज में पड़े रहो, और अपना नाम दे दिया कि राधा 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 रटते रहो। तो अब आचरण के ने तुम्हें अब चिंता करने की क्या आवश्यकता है, निश्चिंत बन के पड़े रहो, किसी प्रकार की चिंता करने की भाव नहीं, एकदम निर्भय हो जाओ, मन वचन वाणी से लगे रहो, दोष धीरे धीरे मिट जाएंगे। बोले हमारे अंदर तो बहुत दोष है, अभी ये भी होता ये भी होता, तो कह रहे चिंता मत करो। बोले मन निरंतर प्यारी जी के साथ में लगाए रखो, फिर कहां से दोष आएंगे? जब निरंतर आप यही चिंतन करेंगे, अभी मंगला करे, स्नान करे, श्रृंगार करा, फिर उनकी सेवा कर रहे हैं, फिर उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, कभी वन विहार कर रहे हैं, कभी गुरु रूपा जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, कभी युथेश्वर जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। बोले निरंतर आप इस तरह से निकुंज में घूम रहे हैं, तो फिर अपराधों करने के लिए आपके पास अवकाश ही कहाँ है? तो कह रहे हैं कि उसकी चिंता मत करो, आपके अंदर दोष है, वो तो आप जब मन वचन और वाणी, जब मन वचन वाणी से आप लगे, क्रम से भी लगे, तो धीरे धीरे दोष तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। क्यों? उनको न तो चिंतन करने की आवश्यक समय है आपके पास, न उनको क्रिया करने की आवश्यकता है, अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तो श्री लड़ेती जी के चरण कमल सुखदाई, जिनकी कृपा लाल रहे वांछित करत केली मन भाई, कबहु के संपर्श करी आनंद सो राखत कंठ लगाई, तेई चरण हमारे माथे अब डर करत बलाई। आचार्य चरण कह रहे हैं कि जब लड़ेती जी के चरण कमल है, स्वामी जी के चरण कमल है, कितने सुखदाई है, जरा सोचो, संपूर्ण सुखों की खजान है वहां पे। बोले चरण कमलों की महिमा का मैं कहां तक वर्णन करूं, आचार्य चरण कह रहे हैं। बोले उन चरण कमलों को प्राप्त करने के लाल जी निरंतर लालायित रहते हैं, और उन चरण कमलों का दृढ़ आशय ग्रहण करके ही वो अपनी मनभाई करते हैं। तो जिन चरण कमलों की इतनी महिमा, बोले वो चरण हमारे अब माथे पे, हमारे गुरु महाराज ने, हमारे आचरण ने वो चरण कमल हमारे सिर माथे रख दिए, तब डर करत बलाई। अब इन सब चीजों से डरना, ये नहीं क्या ये हो जाएगा, ये नहीं क्या ये हो जाएगा, बोले ये तो हमारी बलाई, कोई डरे, हम नहीं डरने वाले, डर करत बलाई। लेकिन हमारा हृदय कपटी है। आचार्य चरण कह रहे हैं इतना सब कुछ बताने पे, ऐसे स्वामी जी बता रही है, ऐसे लाल जी बता रहे हैं, ऐसे आचार्य चरण बता रहे हैं, ऐसे गुरु महाराज उपदेश दे रहे हैं कि तुमको ये सब साध्य साधन की कथाओं को तुच्छ करते हुए कुछ नहीं करना है, एकमात्र वृंदावन धाम की शरण में आ जाओ, रज की शरण ग्रहण कर लो, राधा राधा नाम जपो, और ऐसे वीर बन के उनको ढूंढो, और कुछ नहीं करना है, निरंतर अंतर्चित से बोले उनकी सेवा करो, इसके अलावा कुछ नहीं करना, निश्चित प्यारी जी मिलेगी, निश्चित। बोले आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बार बार आचार्य चरण कह रहे हैं कि डर करत बलाई, तुम्हें किसी से भी भय खाने की जरूरत नहीं। लेकिन आचार्य चरण कह रहे हैं तुम्हारा मन अभी कपटी है,
बोले ये मन हमारा कपटी है, ये हृदय कपटी है, क्योंकि इन आचार्य चरणों की बातों का विश्वास नहीं करता, इसलिए फिर पुनः साध्य और साधनों में लग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करने से ऐसा हो गया, ऐसा नहीं करने से ऐसा हो गया। बोले अभी तुम्हारा हृदय में कपट है, इसीलिए तो गुरु आचार्यों की वाणी का तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है और अपना समय उधर व्यर्थ यूं ही खो रहे हैं। बोले हम प्यारे जी के चरणों के आश्रित हैं, हमें किसी से कोई भय खाने की जरूरत नहीं, हम प्रिया दासी हैं, हम प्यारे जी के चरणों की दासी हैं। बोले हम प्यारे जी के चरणों के आश्रित हैं, तो दासत्व तो मिल गया। इस दासत्व भाव के इस अभिमान से सदा मस्त रहो, अभिमान करके किसी से अहंकार करके टकराना नहीं, लड़ाई नहीं करना है। बोले इस अभिमान से मस्त रहो, हम प्यारे जी की दासी है, ये दूसरे कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। हमें तो निरंतर दासी का जो संबंध है, दासी का जो कर्तव्य है, वो ही कर्तव्य करना। दासी का कर्तव्य बोले साधे साधन में लगना नहीं, एकमात्र प्यारे जी की सेवा करना है। भगवत रसिक जी कहते हैं कि मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद कुलकानी, प्राण जीवन धन लाल बिहारी को वारि पियत नित पानी, भगवत रसिक सहायक सब दिन सर्वोपरि सुखदानी। भगवत रसिक जी महाराज कहने कि मेरी तो महारानी श्री राधा रानी है, अब मुझे किससे भय खाना है? जब महारानी मिल गई तो और कि दूसरों से क्या प्रयोजन हमें? तो कह रहे हैं मेरी महारानी श्री राधा रानी, और वो ऐसी महारानी है कि उसके बल पे हम गरजते हैं, और उनके बल पे हमने पूरे संसार से और लोक वेद कुलकानी सबको तोड़ के रख दिया, क्योंकि वो रास्ता हमारा नहीं, हमें उससे प्यारी जी नहीं मिलेगी। हम तो प्यारी जी के बल पे केवल अब जो हमारा आचार्य चरणों जो मार्ग बताए उसी पे चल रहे हैं। बोले क्या बताया? प्राण जीवन धन लाल बिहारी को वारि पिबत नित पानी। बस सबसे बड़ा सत्कर्म कौन सा बताया? वारी वारी पीजिए पानी, दोनों मंगल विग्रह पे पानी वार के पीना। बोले भागवत रसिक सहायक सब दिन सर्वोपरि सुखदानी, सम्यक प्रकार को सुख देने वाली, हर प्रकार से सहायक एकमात्र हमारी स्वामी जी है। श्री गुरु चरण प्राप्ति में जिनका विश्वास नहीं, बोले वह तो महाभागा है। बोले ऐसे गुरु आचार्यों ने आज्ञा प्रदान की, ऐसे रास्ता बताया, अनन्य होकर इस प्रकार से प्रिया के चरणों की सेवा करो। इस प्रकार से महावाणी जी में देखो कितनी अनंतता का उपदेश दिया। बोले एक अनन्य की टेक उर में धरो, बोले और सबका परित्याग कर देना, जिनके ये अनन्य उपास बार बार बता रहे हैं। बोले ऐसे सभी आचार्यों ने इसका उपदेश दिया, लेकिन कह रहे हैं जो अपने गुरु आचार्यों पे विश्वास नहीं करते, बोले ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, बोले वो तो बड़ा अभागा है, बेचारा सब कुछ करने चला लेकिन गुरु आचार्यों की वाणी पे विश्वास न करके फिर भटक गया। बोले भटकने से उसको ये वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए आचार्य चरण कह रहे हैं वो तो बड़ा ही अभागा है, उसको ये वस्तु कैसे प्राप्त होगी? बोले हो ही नहीं सकती, ये तो बड़ा अभागा है। बोले हमारे बल श्री वृंदावन रानी, जाहि निरंतर सेवत मोहन वन विनोद सुखदानी, जाकी चरण कृपा ते पेयत कुंज केली रससानी, श्री रूप लाल हित हाथ बिखानी, निधि पाई मन मानी। बोले हमारा तो जो बल है, बोले वृंदावन रानी का बल है, हमें दूसरे किसी के बल की आवश्यकता ही नहीं है। जब परम बल हमको मिल गया तो दूसरे की हमें क्या जरूरत? तो कह रहे हमारे बल श्री वृंदावन रानी, हमें तो उनका बल है, उनका भरोसा है, और किसी की आवश्यकता ही नहीं। बोले जाहि निरंतर सेवत मोहन मन विनोद सुखदानी, बोले जिनकी सेवा बोले निरंतर लालजी भी करते हैं, बोले ऐसी राधा रानी का बल हम पे है। बोले जाकी चरण कृपा ते पेत कुंज केली रससानी, बोले जिनकी चरणों की कृपा से इस कुंज केली का रस प्राप्त हुआ, बोले ऐसी हमारी स्वामी जो है, बोले हम तो उनके हाथ बिक गए, हमको ऐसी निधि मिली कि हम तो उनके हाथ बिक गए, अब और किसी को नहीं जानते। बोले इस प्रकार से बोले आचार्य चरण बार बार बोले अपने आचार्यों में, अपनी गुरु वाणियों में, अपने आचार्यों की वाणियों में, अब ये नहीं सोचना अभी तो आचार्य है नहीं, हमको तो आज्ञा प्रदान करी नहीं, अभी तो हमारे गुरु महाराज है नहीं जो मनमानी करें। बोले नहीं, जो आपके पास जब तक आचार्यों की वाणी है तब तक निश्चित समझना आचार्य हमारे सामने प्रकट है।
यदि आप महावाणी जी का पाठ कर रहे हैं तो निश्चित समझो कि हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज आपके सामने प्रकट हैं। जो आप पाठ कर रहे हैं, जो आप उसमें कर रहे हैं, निश्चित समझो कि वो आपको प्रत्यक्ष होके आज्ञा प्रदान कर रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसा नहीं। अब उन आचार्य चरणों की आपको आज्ञा को नहीं मानते हैं या उनमें उनका आपको विश्वास नहीं हो रहा, क्यों नहीं मानते? भाई भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, नहीं ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, संसार में आपको दुःख मिल जाएगा, मान प्रतिष्ठा घट जाएगी, धन घट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे लफड़े में आप पड़े हुए हो तो कह रहे हैं ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसे अखंड वृंदावन धाम का वास किया आपने, संसार का परित्याग कर दिया और फिर पुनः इसी में लग गए। बोले इसके समान तो और दुर्भाग्य किसी का हो ही नहीं सकता। जय जय श्री हरिव्यास।